हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा लेवल थोड़ा अप हो चुका है। मतलब कि चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आ गए हम चैप्टर 5 की ही एक्सरसाइज 5.3 पे। ये एक्सरसाइज वैसे तो बहुत इजी है, बस इसमें क्या है, एक नया मंत्र होगा। जैसे 5.2 में हमारा जो मंत्र था वो क्या था, a + n-1 इंटू में d। अब जो हमारा मंत्र होगा वो एक नया मंत्र होगा। इसमें एक्सेस बेसिकली करना क्या है, इसमें करना है जैसे हमें पहले की तरह AP दे रखी होगी वही A होगा, वही D मतलब कि कॉमन डिफरेंस वही चीज होगी, AN भी वही होगा, सब चीज वही होगी। nth टर्म मतलब जो भी तुमने करा था 5.2 में, भाई सारा का सारा वही होने वाला है। लेकिन अब क्या होगा कि वो जो तुमने AP के टर्म्स दे रखे थे ना, उन सबको तुमने ऐड करना है। मतलब कि तुमने सम निकालना है किसका, गिवन टर्म्स का। जो तुम्हें AP दे रखी है उन सारी टर्म्स का तुमने क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, देखो कैसे। मान के चलो कि तुम्हारे पास जो AP है वो AP किस तरीके से दे रखी है, वो AP तुम्हें दे रखी है जैसे 1 2 3 4 एंड सो एंड 50। मतलब कि फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का तुमने सम निकालना है। भाई एक तरीका जो अपना देहाती तरीका होगा, क्या लोकल तरीके से बोलोगे भाई 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 इस तरीके से। लेकिन सपोज करो ये 50 की जगह पे 100 हो जाए तो कब तक करते रहोगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए ना, दिमाग यार, मैथ किस लिए है भाई। तो अगर मुझे सम निकालना है तो भाई मैं पहली बात तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको सम। ठीक है ना, सम ऑफ दिस AP। शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे शॉर्ट में S। ठीक है ना, S सिंबल हो गया आप सम का। ओके, अब इनको ऐड करने लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से एंड सो एंड प्लस 50 तक। पहली बात A क्या है इसमें, मतलब A मतलब A1 क्या है, 1 है हमारा। A2 क्या है, 2। A3 3। D कितना है, D कैसे निकालोगे भाई, A2 - A1 मतलब 2 - 1 कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 1। और AN कितना है तुम्हारा 50। भाई लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ये AN। तुम्हारा N कितना हो जाएगा, N मतलब कितनी टर्म्स हैं इस AP में, जरा बताओ भाई। गिनती तो है ये 1 2 3 4 5, कहां तक, 50 तक है ना। तो टर्म्स कितनी होगी तुम्हारी, टर्म्स होगी तुम्हारी 50। भाई इतनी बात तो हमने 5.2 में कंप्लीट पढ़ ली थी। अब क्या करूंगा, अगर मैं भाई इनको ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको पलट के लिख दूं। लास्ट टर्म को मैं पहले लिख दूं, सेकंड लास्ट को उसके बाद, इस तरीके से। मान के चलो भाई मैं सम निकाल रहा हूं। सम कैसे निकाल रहा हूं मैं, 50 पहले लिख दिया, 50 के बाद क्या जाएगा 49, फिर क्या जाएगा 48, फिर ऐसे कर करके 3, फिर 2, फिर 1। जो फर्स्ट टर्म थी उसको मैंने लास्ट टर्म बना दिया। इतना तो कर सकते हो भाई। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है ना। एक बात ध्यान से देखो, अगर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करके देखो भाई, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करा, 50 और 1 कितना हो गया 51 मतलब 51, 49 + 2 51, 48 + 3 51, मतलब लास्ट को भी देखो 50 + 1। टर्म वाइज अगर तुम ऐड कर रहे हो तो जो समेशन है, मतलब जो ऐड है, आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है। तो क्या करो कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वाइज ऐड करना है। ठीक है ना। तो S + S, जैसे भाई x + x क्या होता था हमारा 2x, ऐसे ही S + S कितना हो जाएगा 2S होगा क्या, नहीं होगा। इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी फर्स्ट टर्म को लो, 1 + 50 कितना हो गया 51, 2 + 49 51, लास्ट में भी देखो 51। कहां तक, मतलब कहां तक तुम इस 51 को ऐड कर रहे हो भाई। ये कितनी टर्म्स थी, ये टोटल टर्म्स थी 50। उलट के लिखोगे तब भी टर्म्स कितनी होंगी 50। मतलब 51 कितनी बार आएगा तुम्हारा, 50 टाइम्स तो आएगा। 50 टाइम्स आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब ऐड करना है। इसका आसान तरीका तो निकाल सकते हैं हम भाई। एक टॉफी 2 रुपए की है, ठीक है, 10 टॉफी खरीदी तो कितने की होगी 20 की। मतलब क्या कर दिया आपने, 2 टाइम्स कर दिया ना 10 टॉफियों को, तो क्या आ गया आपका 20 आ गया। अब मतलब क्या कर सकते हो आप, इसको 2S को 50
इंटू 51, मतलब 51 को 50 टाइम्स तुम ऐड कर रहे थे, टाइम्स मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 51 को। समझ रहे हो ना बात को भाई? 50 टाइम्स था, 51 कितनी बार लिखा हुआ है? फिर 50 बार लिखा हुआ है, तो 50 से गुना कर दिया 51 को। करो गुना, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और ये 0। अब ये देखो यहाँ पे 2 किस में मल्टीप्लाई में है? 2 जो है वो s के किस में है? वो मल्टीप्लाई में। प्यार से उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड भी कर दो। 2 1 जा का 2, 2 2 जा का 4, बचा आपका 15, 2 7 जा का 14 और 2 5 जा, मतलब कि पहले 50 टर्म्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 1275। अब ये यकीन नहीं हुआ होगा आपको भाई ये तो बहुत लंबा पड़ गया है ना, इसको शॉर्ट करते हैं। अब जो मैं एपी लेने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं वो छोटी एपी, मतलब जिसको मैं इजीली काउंट कर सकूं। मैंने 10 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। बात को समझना और सुनना और वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर करना भाई। देखो ये चीज नहीं मिलने वाली है कहीं भी। 1 2 3 और कहां तक? 10 तक, मतलब ए आपका वही 1 हो गया, डी कितना वही 1 हो गया, और आपका ए एन कितना हो गया? 10 हो गया इस बार। और एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मतलब टर्म्स कितनी टोटल? 10। आपने क्या निकालना है? सम निकालना है भाई। पहले तो ना हम इसका देहाती तरीके से सम निकाल लेते हैं। एक बार इसको पूरा लिख देते हैं, एक काम करते हैं। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10 करो भाई। 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 आपका 55, मतलब इनका सम कितना आएगा अगर इनको जोड़ोगे तो 55। ठीक है, अगर सम कर रहे हैं अब अपने ट्रिक पे आते हैं। अब जो तरीका जो हम मंत्र बनाने वाले हैं जिससे उस पे आते हैं, तो 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके कहां तक लिखोगे? 10 तक लिखोगे। फिर क्या करा था हमने? फिर संख्याओं को उलट दिया था, मतलब पीछे की संख्या को आगे लिखा था हमने। तो 10 10 के बाद 9 9 के बाद 8 घटते क्रम में लिख दो। 3 2 1 ऐसी तो लिखा है भाई यहाँ पे भी। भाई यहाँ पे ऐसे कर करके क्या आएगा? कहीं पे 8 8 के बाद क्या आएगा? 9 9 के बाद क्या आएगा? 10 उल्टा करके लिख दिया। ये इक्वेशन 1 हो गई थी हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई थी। दोनों इक्वेशन को टर्म वाइज क्या कर दो? ऐड कर दो। s और s कितना हो जाएगा आपका? 2s। यहाँ पे भी देखो, ध्यान से देखो, 1 और 10 11, 9 और 2 11, 8 और 3 ऑल्सो 11। तो क्या करना है? बस 11 + 11 + 11 कहां तक चलना है? ये भाई कितनी टर्म्स हैं? ये कितनी टर्म्स थी? ये सारी 10। तो मतलब 10 टाइम्स आपने 11 को ऐड करना है। ठीक है ना? मतलब अगर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे भाई? 10 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, कितना आ जाएगा ये? 2s = में 110। 2 मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो, प्यार से उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा और भागा देगा। जब भगा देगा तो क्या बचेगा? 55। और ये देखो पहले ही हमने निकाल लिया था यहाँ पे। भाई ये तो छोटी एपी थी, इसलिए हमने ऐसे उंगलियों पे निकाल लिया। तुम बोलोगे जी हमने तो कर तो दिया था पहले, तो आसान तरीके से आ गया था, ये क्या करवा रहे हो आप? तो एक बात सोचो, अगर यहाँ पे मैं 1000 तक ले जाऊं ऐसी गिनती, मैं बोलूं कि फर्स्ट पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स का सम निकाल के बताओ, क्या ऐसी करते रहोगे उंगलियों पे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए एक ट्रिक आई। लेकिन क्या ये ट्रिक भी, अब यार ऐसे तो हम हर बार नहीं कर सकते, हमें क्या जरूरत होगी? अपने एक मंत्र की। जैसे 5.2 में जो हमारा मंत्र था वो क्या था? an का मंत्र था हमारा कि a + n-1 इंटू में d। अब हमने निकालना है सम ऑफ nth टर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। मैंने क्या लिया भाई? पहली टर्म को हम क्या लिखते थे? a1 लिखते थे, दूसरी टर्म को a2, तीसरी टर्म को a3, ऐसे कर करके हम ऐसे तो लिखते थे। यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई। an से पहले क्या आएगा? n-1 ही तो आएगा भाई। जैसे यहाँ पे a4 है, a4 से ठीक पहले 4 - 3। भाई a3 क्या है एक्चुअल में? a3 है 4 - 3।
A2 क्या है 3 माइनस 1, बाद वाले में से एक माइनस करना है। ध्यान से देखो भाई, जैसे यहाँ पे n है तो n से ठीक पहले वाला क्या होगा n माइनस 1। जैसे यहाँ पे था 4 से ठीक पहले 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आया 3 तो आया। A2 कैसे आया होगा, बाद वाले में से 1 को माइनस कर दो, 3 माइनस 1। अब इनको लिखने का मैंने टर्म वाइज एक तरीका बताया था आपको स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, ध्यान देना। A को हम A1 को क्या लिख सकते हैं A, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। ऐसे कर करके AN को क्या लिखेंगे, वही हमारा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब ऐसी जब बात आएगी A n माइनस 1 की, तो इसे क्या लिखेंगे A n माइनस 2 इंटू में D। बात समझ में आई भाई? क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। A3 निकालना है सपोज तुमको, तो क्या करोगे A प्लस 2D, मतलब 3 था, यहाँ पे 2 कर दिया, एक कम कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इसको लिखने का तरीका देख लो एक बार, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D, यही तो तरीका है भाई। 3 माइनस 1 तभी तो आएगा आपका 2। यहाँ पे क्या है A n माइनस 1, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा A प्लस n माइनस 1, तो ये वाला आ गया भाई। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे है n माइनस 1 तो यहाँ पे भी n माइनस 1। अब माइनस 1 और कर दो, माइनस 1 और कर दिया इंटू में D, क्या आ जाएगा A प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू में D। आ गया ना, यही। कंफ्यूज मत होना भैया, समझ के चलना हर एक चीज को, ठीक है। अब क्या करना है, आपने निकालना है सम। आपने क्या करना है, आपने निकालना है सम। तो इसको मैं सम लिख देता हूं यहां पे भाई। A का सम निकालना है, इसको ऐड करना है इससे, समझ रहे हो ना, समय बचाने के लिए बस। इस तरीके से। फिर क्या करा था हमने, उलट दिया था, पलट दिया था, मतलब सम क्या ऐसे करा, लास्ट टर्म को पहले लिख दिया आपने। तो A प्लस n माइनस 1 और ये D, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी A प्लस n माइनस 2 D, समझ रहे हो। फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे लास्ट टर्म, ये वाली, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई भैया, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई भैया। टर्म वाइज क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। टर्म वाइज ऐड करोगे तो s और s कितना हो गया आपका 2s। अब ध्यान दो, a को जब इससे, ये हमारी फर्स्ट टर्म, इस वाली AP में ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म, दोनों को ऐड करो, a प्लस a कितना हो गया 2a। बाकी तो कुछ ऐड हो नहीं रहा ना भाई, a प्लस a। इस ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट में क्या है, सिर्फ a, इस वाली ब्रैकेट में ये पूरा है। तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1D बच गया था हमारा। अच्छा जी, इसको लिख दो। अब a प्लस d और ये पूरा ऐड करोगे, क्या आएगा, देखो a प्लस d, ये वाला ब्रैकेट सेकंड टर्म, नीचे वाली AP की सेकंड टर्म देखो, नीचे वाली AP की सेकंड टर्म कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 2 इंटू में d। अब इसे देखो, a तो ऐड हो गया हमारा, सिंपल प्यार से क्या हो जाएगा 2a प्लस d। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आएगी तुम्हारे को, है तो बहुत इजी, लेकिन कंफ्यूजन ये आएगी कि यहाँ पे ये कॉमन ले रखा है पहले से ही। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आएगा तुम्हारा nd। n को d से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया nd, ठीक है। और माइनस 2 को d से करा दो, माइनस का 2d। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो माइनस 2d में से d गया तो भैया प्लस का है ये, और ये किसका है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2d में से d गया तो d, और किसका माइनस का। तो 2a प्लस nd और माइनस का d। अब तुमने इसमें से कॉमन देखो, कॉमन देखना है, क्या आएगा भैया, d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो d को बाहर निकाल लो। क्या बच जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा बच जाएगा d। जब तुम कॉमन निकाल लोगे, दोनों में से d कॉमन निकाल लिया भाई, इधर से d बाहर आ गया तो इधर क्या बचा, सिर्फ इधर बचा n, बीच में क्या साइन है माइनस का, इधर d ही था और d ही तुमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा टुल्लू 1। इसको कैसे लिख दोगे अब तुम, 2a प्लस n माइनस 1 और ये d लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो आ जाओ जी 2a
प्लस एन माइनस वन और डी। यहां पे देखो अब लास्ट आइटम देखो, ए प्लस एन माइनस वन डी और ए और ए 2a, बाकी सब कुछ सेम है, एन माइनस वन और ये डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? इस वाली एपी में टर्म्स कितनी थी हमारे पास टोटल? जैसे पहले हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास कितनी टर्म्स थी? 50 टर्म्स थी। फिर हमारे पास 10 टर्म थी। इस बार कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। हमें पता ही नहीं है कितनी टर्म्स है, n चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो कितनी टर्म्स होगी हमारे पास? हमारे पास होगी n टर्म्स, मतलब n टाइम्स हम ऐड करने वाले हैं इस टर्म को, इस टर्म को, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ये सारी टर्म्स को हम कितने टाइम्स ऐड करने वाले हैं? n टाइम्स ऐड करने वाले हैं। मतलब कि n से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं भाई। देखो 2s 2a प्लस n माइनस वन डी, इस पूरे को n टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना? यहां पे देखो 2 किससे मल्टीप्लाई से, प्यार से उधर भेजोगे तो प्यार से ही भेजना रे बाबा। डिवाइड में आ गया नहीं आ गया भाई? 2 जो है उधर गया तो डिवाइड में आ गया, बाकी सब कुछ 2a प्लस n माइनस वन डी ब्रैकेट बंद। अब ये जो है तुम्हारा वो है Sn निकालने का फॉर्मूला, मतलब सम निकालने का फॉर्मूला किसकी? n टर्म्स की। कितनी टर्म्स की? n टाइम्स करा ना हमने, तो सम निकालना है n टाइम्स। तो इस वाले मंत्र को, तुम्हारा नया मंत्र भाई क्या है? ये तुम्हारा नया मंत्र। समझ में आई बात? समझ में आई ना भैया बात? ये नया मंत्र है। नया मंत्र कैसे बोलोगे अब? Sn का कैसे होगा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। समझ गए? इसका एक इजी वर्जन भी बताऊंगा कैसे बना ये तो एकदम बेस है, एकदम बेस। ये कहां से शुरुआत हुई, कैसे कैसे आया, ये मैंने बताया है। वरना आसान तरीका भी देख लो। चलो भाई, s निकालना है, n/2 a प्लस an कर देना। a प्लस an तो तुम्हें पता ही है, an का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस n माइनस वन इंटू में डी होता है ना। तो an की जगह पे अगर तुम ये लिखते हो, मान के चलो s इज इक्वल टू में n/2 a प्लस an की जगह पे क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस वन डी। an की जगह पे क्या लिखा? a प्लस n माइनस वन डी। तो क्या आएगा तुम्हारा? देखो n/2 a प्लस a 2a n माइनस वन डी। देखो चेक कर लो, यही है वो फॉर्मूला जो तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 में पूरी मदद करेगा। ठीक है ना? तुमने बेस समझ लिया, अगर ये समझ लिया, समझो तुम्हारा सारा कुछ हो गया। ठीक है ना? सब चीज तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुमने ये समझ लिया, मतलब कि तुम्हारी 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। अभी से मान लो बिल्कुल सोचना ही नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि an निकालना है, n निकालना है, d निकालना है, a5 a6 कैसे निकालना है वो तुम्हारे को 5.2 से ही आता है। ठीक है ना? अब तुमने सम निकालना है, बस सम के लिए तो भाई छुट्टा तो सा फॉर्मूला है ना, ये तुम याद कर लो। अब मान के चलो जैसे वो तुम्हारे को कोई एपी दे दे, एपी में तुमसे क्या बोल दे कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो, मतलब कि 1 2 3 ऐसे कर करके 100 का, और बोले सम निकालना है इसका। तो सम का फॉर्मूला तुमने क्या देखा भी, मंत्र क्या देखा भाई? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। अब तुम इस फॉर्मूले में रखोगे सब कुछ, पहले a निकालोगे, फिर तुम n निकालोगे, फिर तुम d निकालोगे, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। अब एक और ट्रिक है, मतलब जब भी तुम्हारे को इंटीजर्स दे रखे हों, बोले कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, चाहे वो लाख बोल दे, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रिक देखो, ट्रिक n प्लस वन, n/2 n प्लस वन, बात खत्म। समझे? बात खत्म। कैसे बोला मैंने ये, क्यों बोला मैंने ये ट्रिक भी तो कहीं से आई होगी ना। देखो कहां से आई ये ट्रिक भाई? a कितना है मेरा? 1। मैंने अभी कहां से क्या बताया तुम्हारे को कि जो Sn का जो एक फॉर्मूला आया था वो यहां से आया कि a प्लस an, a प्लस an। ठीक है ना? an क्या होगा भैया? an होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म माने कि जैसे मैंने बोला फर्स्ट 100 टर्म का, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो, तो फर्स्ट 100 लास्ट टर्म क्या होगी? 100
एन भी कितना होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, जो ए एन की वैल्यू होगी वो तुम्हारे एन के बराबर होगी। मैंने बोला फर्स्ट 100, तो उसमें टर्म्स भी कितने होंगे, उसमें 100 ही टर्म्स होंगे। ए एन भी तुम्हारा 100 हो गया और एन भी तुम्हारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो ट्रिक बोल देते हैं, n/2, ए कितना है तुम्हारा 1, ऑलवेज 1 ही रहने वाला है। क्यों भैया, फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट बोला है, फर्स्ट कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो ए कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ए एन किसके बराबर है, एन के बराबर है। बन गया फॉर्मूला, बन गई ट्रिक, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एस मतलब कितनी टर्म्स का निकालना था, एस 100 का, 100 टर्म्स होगी ना भाई, तो एस 100 इज इक्वल टू में 100/2, 1 + 100। समझ में आया, काटो सीधा सीधा, ट्रिक करते हैं, 101 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 1 = 5, 0 का 0, 5 0, ये आ गया आपका सम 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है ना, ताकि ऐसी वीडियो में और भी बनाऊं। ट्रिक की बात थी, ट्रिक हमने सॉल्व कर दी, सारी ट्रिक निकाल दी। ऐसी आप भी अपनी ट्रिक निकाल सकते हो और बना सकते हो अपने सवालों को और भी इजी। बस कुछ नहीं करना, सोचने वाला खेल है। सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, एस एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, ए क्या है, एन क्या है, सब चीज तुम्हें पता है। खुद भी तुम ऐसे क्रिएटिव बन सकते हो, ये चीजें कहीं से आई नहीं है, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1।